हैं। अभी 2 साल हो गए हैं, मैंने स्कूल छोड़ दिया है, मैं घर का काम काज संभाल रहा हूँ। सब यतीम था, मेरी अम्मी बूढ़ी थी, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन वो पैसे मांगते थे। कोई बोलता था 2 लाख दो, कोई बोलता 3 लाख दो, हम अपने तुम्हारे भाई को तुम्हारे बेटे को बाजियाब करेंगे। अभी हम तो बलोच लोग हैं, हम छोटे से अपना शादी करवाते हैं। उसकी एक छोटी बच्ची भी है, वो पूछती है माँ हमारी अबू किधर है, हमारे अबू किधर है। 13 से लापता किया गया है। मेरे भाई का गुनाह क्या था, आप लोग बताएं, आपके पास कोई जवाब है? मेरे भाई का गुनाह क्या था? इस उम्र में उसको उठाया गया है। वो 8वीं जमात का स्टूडेंट था, वो पढ़ रहा था, उसने कुरान मजीद पढ़ा था, वो स्कूल का तालिब इल्म था, उसको उठाया गया है। मेरा नाम अब्दुल नबी है, मैं अपने यहाँ लापता अफराद सावल खान का भाई हूँ। मेरे भाई को 13/2/2013 से लापता किया गया है। मेरे भाई का गुनाह क्या था, आप लोग बताएं, आपके पास कोई जवाब है? मेरे भाई का गुनाह क्या था, इस उम्र में उसको उठाया गया है। वो 8वीं जमात का स्टूडेंट था, वो पढ़ रहा था, उसने कुरान मजीद पढ़ा था, वो स्कूल का तालिब इल्म था, उसको उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? इसलिए कि वो बलोच है, बलोच से ताल्लुक़ रखता है, बलोच कौम से, यही इसका गुनाह है। हम तो इस्लामाबाद, हम नाम भी उसका हमें याद नहीं था, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अपने भाई के लिए आए हैं। हम बहुत तकलीफ़ों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा बाप भी नहीं है, हम यतीम हैं, घर का सारा बोझ हमारे ऊपर है, हमारी ये अम्मी बूढ़ी है, हम बहुत अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सब से यही अपील करते हैं कि मेरे भाई को बाजियाब करो, मेरे भाई समेत तमाम लापता अफराद को बाजियाब करो। ये देखो मेरी अम्मी, ये सारे मेरी अम्मी है, ये भी मेरी माँ है बूढ़ी, बहुत तकलीफ़ में है। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। बेटा आपकी उम्र कितनी है? जी 13 साल। 13 साल। और आपके भाई जब लापता हुए हैं तो कितना वक्त हो चुका है आपके भाई को लापता हुए, और उस वक्त जब लापता हुए उनकी उम्र कितनी थी? जी उसकी उम्र उस टाइम 18 साल थी, अब उसके अभी इसको 12 साल हो रहे हैं, उसकी जवानी चले गई उसकी। अभी हम तो बलोच लोग हैं, हम छोटे से अपना शादी करवाते हैं। उसकी एक छोटी बच्ची भी है, वो पूछती है माँ हमारी अबू किधर है, हमारे अबू किधर है, चाचू हमारे अबू किधर है। हम क्या उससे बता सकते हैं? हम बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा अबू आएगा। लेकिन हम ये रियासत से ही अपील करते हैं कि हमारे भाइयों को बाजियाब किया जाए, हमारे अपने प्यारों को बाजियाब किया जाए, हमें और तकलीफ़ ना दे। स्पेशली हमारे मुल्क, हमारे बलूचिस्तान सूबे के सरदार हैं, उनसे आपको कोई उम्मीद है और उनसे आपने कभी गुजारिश की है? हमने बहुत सारे सबको गुजारिश की है, लेकिन वो जो है वो सब लालची हैं, पैसे से काम लेते हैं। हम तो गरीब थे, हमारा कोई नहीं, हमारे अम्मी हर जगह गई थी, लेकिन हमारा कोई आवाज़ नहीं उठाता था। हम क्या कर सकते हैं? मैं उस टाइम यतीम था, मेरी अम्मी बूढ़ी थी, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन वो पैसे मांगते थे। कोई बोलता था 2 लाख दो, कोई बोलता 3 लाख दो, हम अपने तुम्हारे भाई को तुम्हारे बेटे को बाजियाब करेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं बहुत मुश्किलों के साथ आया हूँ। मेरी तालीम, मेरी सब कुछ मेरा ज़ाया हो रहा है। मैं सड़कों पे हमारा ये जो है हमारी अपनी तालीम है, मेरी सब ज़ाया हो रहा है। मैंने 6 जमात पास किया था, 7 में पढ़ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं? अभी 2 साल हो गए हैं, मैंने स्कूल छोड़ दिया है, मैं घर का काम काज संभाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा बेटा, मेरी दुआएं आप सब की और मेरी तमाम गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करे, और जितने भी आपके गुमशुदा अफराद हैं, अल्लाह ताला के दर में देर है अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि आप सब की अपने प्यारों से ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मेरी दादी की उम्र की है, यहाँ पर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की ज़ालिम सर्दी, और ज़ालिम सर्दी में ये बेयारो मददगार ये टेंट के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, और गुज़श्ता 50 दिनों से ज़्यादा इनको हो चुके हैं। और मेरी बुज़ुर्ग माँ ये कैसे वक्त काटती है? मेरी माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी? न जानी गप्पा जी बोले। मनी जागर इलाते वक्त बर्तगा मंदी का गप्पा न जानी मनी पर रे शुमार रे आप के अल्लाह के मन पीर लंगो मंडे बीमारे मन गप्पा न जानी मन न जानी गप्पा शुमा पमर रे आप के अल्लाह पे के तवल खुदाई कुरान पे के तम न जानन गप्पा। मेरी माँ जी, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल हल करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके लिए सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, अपनी माँ और बहनों, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआएं कर सकते हैं।